नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के मजनू टीले पे मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आके पिछले 7-8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे हम चर्चाएं करेंगे उनसे और बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान से आने के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क उनको देखने को मिला, पाकिस्तान की स्थिति क्या थी और हिंदुस्तान की स्थिति क्या थी, दोनों में कितना कुछ फ़र्क उनको नज़र आया। उन सभी चर्चाओं उन सभी मुद्दाओं पर हम इनसे चर्चाएँ करेंगे। तो आइए देखते हैं इनका क्या कुछ कहना और हिंदुस्तान में आने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया या फिर पाकिस्तान में थे तो इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव था। तो आइए हम इनसे हर एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं और देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या नाम हुआ। मेरा नाम सोना दास है। आप कहाँ थे? आप पाकिस्तान में जब रहते थे तो पाकिस्तान के किस हिस्से में रहते थे? सिंध में। सिंध हैदराबाद। अच्छा, आप लोग 2012-2013 के करीब हिंदुस्तान आए? नहीं, सबसे पहले मैं आया हूँ 2011 में। 2011 में। तो 2011 में जब आप यहाँ आए तो उसमें आपको पाकिस्तान में क्या समस्याएं थी जो कि पाकिस्तान छोड़ के आप हिंदुस्तान में आए? देखो मेरे भाई, कोई इंसान अपना घर छोड़ने के लिए कोई भी राज़ी नहीं रहता है। हमारा ऐसे नहीं है, हमारी वो जन्मभूमि है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो सिंध हमारा है। अभी भी हमारा सिंध ही है, वो भारत का अंग है। तो वहाँ पे जो कट्टरवाद जो मुसलमान है, वहाँ पे जो हमारे बच्चों की भविष्य के देखना पड़ गया। भाई हम तो जीवन गुजार लेंगे मगर इन बच्चों की कैसी हालत होगी। तो हमने निर्णय ले लिया, हमने कहा भाई इतना जीवन यहाँ गुजार लिया, कुछ हमारा भारत है जो हमारे हिंदू और सनातन धर्म के लिए कि हमारा भारत है, जहाँ पे हम चले जाते हैं 2 वक्त की रोटी वहाँ पे कमा के खा लेंगे। कम से कम हमारे बच्चे जो हैं जो उनकी भविष्य सुधर जाएगी, इसलिए वहाँ से निकलना पड़ गया। वहाँ से हमने निर्णय ले लिया, हमने कहा भाई हम अभी भारत में जाएंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहा जाता है वहाँ पे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरन कोशिश किया जाता है, उनका धर्म बदलने के लिए जबरन उन पर दबाव दिया जाता है। तो क्या ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये सही बात है? देखो मैं सच कह रहा हूँ, भारत के अंदर देख लो क्या हालत हो रही है। भारत के अंदर क्या हालत हो रही है। भारत के अंदर यहाँ पे जिंदा हमारी बहू बेटियों को जला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन पता नहीं कितनी भारत के अंदर हो रही है। तो वो तो पाकिस्तान कंट्री जो है वो तो मुसलमानों की है, वहाँ की स्थिति क्या हिंदुओं से हो रही है वो तो सारे देश को जानकारी है। उनको हम क्या बयान करेंगे, वो तो आप लोगों को जानकारी है कैसी वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति है, कैसे वहाँ पे जीवन गुजार रहा है हिंदू वहाँ पे। अभी देख लो वहाँ पे इतनी बाढ़ आई है, बहुत बाढ़ आई है, जिससे हालत हिंदुओं की वहाँ पे बिल्कुल नाजुक है। तो वहाँ की जो बाढ़ से जो इमदाद जो वहाँ पे भारत की नहीं सॉरी बाढ़ से जारी है आ रही है, वहाँ पे देख देख के कह रहे हैं कि अब हिंदू आपको नहीं दे रहे हैं, मुसलमान उनको दे रहे हैं। तो वहाँ की स्थिति जो है सही नहीं है हिंदुओं के लिए। तो सरकार को सोचना चाहिए। हम तो हमारी तो उम्मीद ही लग के पड़ी है, हमको देश की सिटीजनशिप चाहिए, नागरिकता चाहिए, जो हमको छुटकारा मिल जाए। हमारी तो यही उम्मीद है। हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म के लिए मरेंगे भी मिटेंगे भी, हमारा धर्म पे आँच आने नहीं देंगे। हमारी स्थिति यही है, हमारा जो विचार जो है हमारा यही है। आप हिंदुस्तान के सरकार से या फिर दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो क्या कहना चाहते हैं? देखो हमारे लिए सब सरकार एक जैसी है। हमारे लिए हम किसी की राजनीति में घुसे हुए नहीं हैं। देखो सच्चाई वो सच्चाई है। हमारा देश का गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनको हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उन अमित शाह ने जो सोचा है, जो निर्णय लिया वो सच लिया है। ऐसे तो नहीं है जो हम घुसपैठिए हैं, जो अनलीगल हम आए हुए, हम लीगल तरीके से आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा भाई जहाँ पे जो भी हिंदू जो परेशानी होगा कोई देश में, तो हमारा भारत है, वहाँ पे आके हिंदू हमारा शरण लेगा। तो हमारा एक ही भारत है, तो हिंदू बेचारा आके यहाँ पे शरण लेता है, तो हम शरण लिए हुए है।
तो हमारा अमित शाह जो भी है देश का गृह मंत्री जो है उनको लाख लाख प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तो इन लोगों को जो भी आए हुए हैं इन लोगों को सिटीजनशिप चाहिए और नागरिकता चाहिए। हमारे पास ऐसे नहीं है घुसपैठिए हम हैं, लीगल तरीके से आए हुए हैं। मगर ये है दिल्ली सरकार की बात आप कह रहे हो, दिल्ली में खुद सीएम अरविंद केजरीवाल से मिला हूँ, हमारी नज़दीक है, वहाँ पे 2 बार मैं उनसे मिला हूँ। हमने कहा एक बार आप कैंप में आ जाओ। हमारा ऐसे नहीं है जो वोट है जो वोट दे दे। हम तो एक शरणार्थी हिंदू, हम तो कोई भी भाई आएगा कोई भी नेता आएगा हमको सबको समर्थन देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है जो हम भाई राजनीति में घुसे हुए हैं। तो हमारे किसी से विरोध नहीं है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी भाई हो, हमारे किसी से विरोध नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए ये हिंदू शरणार्थी है, इनकी क्या मूल सुविधा रहती है जो इंसान को देना पड़ता है, वो इनको दे देंगे तो उन लोगों का सहारा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। यही है हमारी। मगर हमारी परमात्मा ने इतनी हिम्मत ईश्वर ने दी है, हम खुद 2 वक्त की रोटी कमा के खा भी सकते हैं। ऐसे नहीं है जो हम भीख मांग के खा लें, हमको रोटी दो, हमको ये दो। देखो कोई भी देश रहे, कोई भी देश में चले जाओ, अपना कमाना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब 2 वक्त की रोटी मिलती है लोग को, इंसान को। मगर हमारी ये सब भाइयों को, भारतवासियों को यही हम प्रार्थना करके कहते हैं, नागरिकता चाहिए। जो मूल सुविधा रहती है इंसान को देने के लिए वो देना चाहिए, जिससे इन लोगों का थोड़ा सा सुधार आ जाए। यही है। तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमें भारत का जो नागरिकता सिटीजनशिप है वो हमें मिलना चाहिए, उसके बाद ही हमारा विकास हो सकता है। और इसके लिए ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। इनका देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी यही कहना है कि हाथ जोड़ के, इनका साफ तौर पे यही कहना था कि हम हाथ जोड़ के अमित शाह से विनती करते हैं कि वो हमारा जो नागरिकता है उसे बस दे दें और हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। और बात रही कमाने खाने की, तो कोई भी कहीं भी जाता है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तो उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में आगे और हम लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप हमको ये बताएं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मपाल है। सरकार के द्वारा यहाँ पे आप लोग पिछले 7-8 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो सरकार के द्वारा अभी तक क्या क्या सुविधाएं आपको दी जा रही? सुविधाएं तो कुछ भी ना दें, बाकी हमें चाहिए नागरिकता। एक तो बात यह है बड़ी, और सुविधा ऐसी कोई नहीं मिली है जिससे हमारी दिक्कतें हट जाए। अब हम खुद अपना बैठे हुए हैं, सरकारी जगह है, बस इतना कह सकते हैं। और हिंदी भाषा तो हमें आती नहीं कि हम इतनी बात कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे इनका यही कहना है कि हमें बस नागरिकता चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा इनका साफ तौर पे इनका कुछ यही मांगे और इसके अलावा ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे बाकी तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें से अधिकतर लोगों का यही कहना हुआ कि हमने मीडिया से बातचीत कर के थक गए, लेकिन उसका कोई प्रभाव अभी तक हमको देखने को नहीं मिल रहा। CA-NRC जिस तरीके से लाया गया और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से लगातार दावा किए जा रहे थे कि नागरिकता हम हर से हर किसी को देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब देखना यह है कि सरकार को उस पर कब तक सरकार की निगाहें पड़ती है और सरकार CA-NRC पे कब तक कुछ काम कर पाती है या नहीं। तो देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।